इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने पहला नियम पढ़ा, अब पढ़ेंगे दूसरा नियम, रूल नंबर 2। देखिए ध्यान से, यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद डू नॉट आता है तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर फॉरबिड FORBADE फॉरबिड कर देते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर टू लाते हैं। जिस बच्चे के नियम याद होंगे वही सेंटेंस बना पाएगा, वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसे चेंज कर पाएगा जिसके नियम याद है। नियम याद नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर। द टीचर माने अध्यापक ने, सेड माने कहा, टू द स्टूडेंट माने विद्यार्थी से, डू नॉट सिट देयर, यहां मत बैठो। आपने देखा इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमे के बाद डू नॉट आ रहा है और मैंने नियम में ऊपर लिखवाया कि जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमे के बाद डू नॉट आता है वो रूल नंबर कौन सा हो गया, इंपेरेटिव का 2। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पे क्या कर देंगे, फॉरबिड, यानी सब्जेक्ट जो कहते हो द टीचर, सेल टू के स्थान पे फॉरबिड FORBADE, फॉरबिड माने होता है मना करना। फिर ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट जो कहते हो इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू, डू नॉट का तो फॉरबिड हो गया, बचा क्या, सिट और देयर जो का तो, यानी इनडायरेक्ट हुआ द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों को मना किया टू सिट देयर माने वहां बैठने के लिए। रूल नंबर 3, यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद प्लीज आता है तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर टू लाते हैं। कैसे, ये देखिए एग्जांपल, ही सेड टू हिम, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, प्लीज वेट हियर, प्लीज माने कृपया, वेट माने प्रतीक्षा करें, हियर माने यहां। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमे के बाद प्लीज आ गया, इस नियम से पहचान हो गई कि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जहां प्लीज आता है इन्वर्टेड कॉमे के बाद तो सेल टू के स्थान पे क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड। तो हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर सेल टू का क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड, फिर ऑब्जेक्ट जो का तो इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू, बचा क्या, वेट, वेट, और हियर का क्या करते हैं, देयर, यानी इनडायरेक्ट हुआ ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, ही माने उसने, रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना की, ही माने उससे, टू वेट देयर माने वहां प्रतीक्षा करने के लिए। यानी बातों को बदलकर रखना इनडायरेक्ट और जो का तो रखना डायरेक्ट होता है। ये तो थी प्लीज की बात। अगर प्लीज डू नॉट आ जाए इन्वर्टेड कॉमे के बाद, आप देखिए इस एग्जांपल से, जैसे सी सेड टू हर, एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, प्लीज डू नॉट से इट, कृपया इस बात को मत कहो। वहां प्लीज था, यहां ध्यान से देखेंगे प्लीज डू नॉट है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सी जो का दो सेल टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट हर जो का तो, अब इन्वर्टेड कॉमे को हटा के यहाँ पे नॉट टू लाएंगे। प्लीज का रिक्वेस्टेड, डू नॉट का क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के नॉट टू, और बाकी क्या बचा, से इट, यानी इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, सी रिक्वेस्टेड हर, उसने उससे प्रार्थना की नॉट टू से इट, इस बात को ना कहने के लिए। यानी अगर प्लीज है तो सेल टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, प्लीज डू नॉट है इन्वर्टेड कॉमे के बाद तो भी सेल टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, लेकिन प्लीज वाले में इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू आएगा और प्लीज डू नॉट वाले में इन्वर्टेड कॉमे को हटा के नॉट टू आएगा। अब रूल नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 4, यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद सर आता है तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड तथा सर का रेस्पेक्टफुली बनाकर आरवी के ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर टू लाते हैं। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा ना लिख के इसका निशान बना रखा है। तो इसे इन्वर्टेड कॉमे को हटा के करते हैं, टू लाते हैं। कैसे समझेंगे सेंटेंस से, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, सर, सर के बाद कॉमा, गिव मी वन डे लीव, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, श्रीमान जी मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद सर आया हुआ है और मैंने ऊपर लिखवाया इस नियम में कि यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद सर आता है तब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस आरवी के सब्जेक्ट को जो का त्यों,
फिर सेल टू का रिक्वेस्टेड कर देते हैं, REQUESTED, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। फिर इस ऑब्जेक्ट को जौका तो रखते हैं। अब इस आरवी के ऑब्जेक्ट के बाद ही इस सर का रेस्पेक्टफुली बना के लाना है। तो यहां क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, रेस्पेक्टफुली। और फिर इन्वर्टेड कॉमे को हटा के क्या आ गया, टू आ गया। गिव जौका तो मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, और आई को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम। 1 days लीव, तो इनडायरेक्ट हुआ, he requested him respectfully to give him 1 day leave। अर्थ, he requested him माने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना की आदर के साथ, to give him 1 day leave की उसे एक दिन की छुट्टी दे दे। तो डायरेक्ट में बातों को जगह तो रखा जाता है और इनडायरेक्ट में बातों को बदल कर रखा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, इन सारे नियमों को शुरू से देख लीजिए। हमने आपको पढ़ाया इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आज 4 नियम पढ़ाए हैं। 2 नियम रह गए, आगे पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। पहला नियम जिसमें हमने सलाह के लिए एडवाइस का प्रयोग किया सेल टू के स्थान पे, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड का, और आदेश के लिए ऑर्डर्ड का प्रयोग किया, और तीनों सिचुएशन में इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू लाए हैं। डू नॉट यदि आता है तो सेल टू के स्थान पे फॉरबिड कर देते हैं या रिक्वेस्टेड भी कर देते हैं, लेकिन जहां रिक्वेस्टेड करते हैं वहां इन्वर्टेड कॉमे को हटा के नॉट टू लाते हैं, नहीं तो सीधा फॉरबिड कर देते हैं। फिर प्लीज डू नॉट वाले बताए आपको, और सर वाला सेंटेंस बताया जिसमें सर आ जाए। इन्हें रजिस्टर पर लिख लेंगे। अब आगे चलेंगे इसके बाद रूल नंबर 5। दैट्स ऑल।